मुझे लगता है जो जो महिलाएं इस टाइम स्टेज पे बैठी हैं वो शायद उन एग्जाम्पल्स में से कहीं से निकल के आई है। अगर आप में से किसी की भी पीछे जीवन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत में जहाँ से बात शुरू हुई कि माओं का बड़ा रोल रहा, और शायद घर की महिलाएं या हमारे घर जो हैं उसका बहुत रोल है एक महिला के कॉन्फिडेंस में, उसकी सोच में, उसके अपने बारे में कैसे सोचती है उसमें। तो शायद अगर आप कितने भी बड़े लॉज बना लें, कितने भी बड़े पॉलिसीज बना लें, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन का मुद्दा हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, पर बात हमारे घर तक पहुंचती है और बात माइंडसेट तक, कल्चर तक पहुंचती है, तो वो बात डायरेक्टली हमसे जुड़ती है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शायद हमारी माँओं का बड़ा रोल है, हमारे घर में जो महिलाएं हैं उनका बड़ा रोल है। और जो शायद नेतृत्व की बात, आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था लीडरशिप का, we were very used to women and our mothers and grandmothers kind of leading from the back. और उस समय कहा जाता था एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पीछे and then our mothers actually raised us with the thought that no, you have to go in front. So वो लड़ाई जो थी वो आगे आने की थी कि कहीं जगह मिले जो आगे आए, और शायद हम में से बहुत सारी महिलाएं यहाँ और जो जो नाम लिए गए हैं उन महिलाओं का वो आगे आना जो है कहीं ना कहीं काम कर गया। बट अब शायद वो टाइम है कि वो महिलाएं कहें कि हमें ना तो आगे ना पीछे, हम जहाँ हैं, जितनी हैं, जो भी हैं, काफी हैं। We are enough. Mindset change. We don't have to be anything more, less, qualified, Shakti, non-Shakti. We are just enough to be who we are. If we cannot draw respect for who we are, then there is nothing else which will help us draw respect. तो ये जो शक्ति बोलकर आप पूजा करके देवी बनाकर हम ऊपर रख देते हैं, आई थिंक वहाँ रख के पूजा करने की बजाय उनको बराबरी में लाके बराबरी की हक लेने दो भी मत देना। भी मुझे लगता है कि आप हक देना नहीं होता, हक हम खुद ले लेंगे। तो मैं आपको दो कहानियां मैं कहना चाहूंगी जो शायद उन महिलाओं की हैं जो इस कमरे में नहीं हैं, और जिन महिलाओं के साथ हम लोग हजारों की तादाद में पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। एक कहानी मेंस्ट्रुएशन की है क्योंकि हम मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे थे, और एक कहानी क्लाइमेट चेंज की है क्योंकि महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, एज अ सोसाइटी हम लोग उस त्रासदी के सामने खड़े हैं। तो मेंस्ट्रुएशन की कहानी ये है कि राजस्थान में एक गांव में महिलाओं से जब हम बात कर रहे थे मेंस्ट्रुएशन की उनकी, तो उन्होंने बात करनी शुरू करी और कहा कि मगर मेंस्ट्रुएशन तो ठीक है, मगर हमारा जो खान पान है, हमारा न्यूट्रिशन है, डॉक्टर साहब मानेंगे कि खान पान जो है उसमें बहुत कमी है, और वो कहीं ना कहीं हमारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ से जुड़ता है। अब आप सोचिए गांव की महिला जो शायद इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जो इतना दुनिया को नहीं जानती है, उसका मेडिकल नॉलेज इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसका अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को अपनी न्यूट्रिशन से जोड़ना, जो कि शायद मेंस्ट्रुअल पॉलिसी में आज भी कहीं न्यूट्रिशन से नहीं जोड़ पाए हैं, वो वहां पे जोड़ पाई। और ना सिर्फ जोड़ पाई, उस गांव की महिलाओं ने इकट्ठा होकर अपने लिए किचन गार्डन बनाए। वाह। क्योंकि उनको लगा कि हाँ, अपने परिवार के लिए, अपने लिए हाँ। क्योंकि महिलाएं कभी भी कोई अपने लिए अलग से तो कुछ करती नहीं, तो उनका वो कर पाना, वो महिलाएं जुड़ी, उन्होंने पूरे किचन गार्डन बनाए और वहाँ पे जो भी सब्जियां होती थी उनके खाने का हिस्सा बनी, और वो एक बहुत मामूली सी चीज़ है, मगर कितनी बड़ी बात है कि न्यूट्रिशन को अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ से जोड़ के देख पाना। और दूसरी कहानी एक गाँव की मध्य प्रदेश में, जिसमें पानी की बहुत दिक्कत थी, और आप भारत में ही नहीं पूरे विश्व की त्रासदी है पानी की कमी हो जाना। और पानी पे महिलाओं ने कहा कि हमें तो 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ता है, और आदमियों को फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, हमें बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि हमारा दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता है। तो महिलाओं ने, आप यकीन जानिए, वहाँ पे कोई ऐसे औजार नहीं थे, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं थी, और हथौड़ी छेनी से लेके उन्होंने अपने लिए कुआं खोदना शुरू किया। आदमियों ने पहले कहा, उस गांव के बाकी लोगों ने कहा कि ये क्या मजाक है, ऐसे थोड़ी कोई कुआं खोदा जाता है। बट जब उन्होंने लगातार करती रही, और महिलाओं की रेजिलियंस पे बहुत बात होती है, कितनी हिम्मत वाली होती हैं, कितना उनमें धैर्य होता है, वो सारी चीजें हमने अपने घर से, माँओं से लेके पूरे विश्व की महिलाओं तक सुनी। तो
उन्होंने कुआं खोदना शुरू किया और कुआं खोदते खोदते आदमियों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि उसको वो ज्वाइन करें, और कुआं खोदा और पानी लाई